आज बिहार दिवस के मौके पर कैरियर पॉइंट स्कूल के प्रांगण में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आप सबों को रिजल्ट इशू किया जा रहा है। यह गर्व का विषय है। सर्वप्रथम हम विद्यालय परिवार को अभिनंदन करते हैं कि हमें इस मौके पर आप सबों ने बुलाया और आपसे रूबरू कराया। इस विद्यालय के संस्थापक व्यवस्थापक राहुल सर, संतोष जी, प्रबोधी राय, निरंजन सर, नितेश जी, धीरज बाबा और तमाम लोग इस मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और इस मंच पर स्वागत करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिनमें बच्चों से प्यार नहीं। आज यह विद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान यदि वो शिक्षा दान कर रहा है तो समाज को शिक्षित बनाना हर किसी का लक्ष्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा उस किरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा पा लेना और नौकरी नहीं मिलना, बहुत सारे अभिभावक हैं जिनको आस और विश्वास होता है कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो नौकरी मिलेगा, लेकिन इस भ्रम में आप न रहें कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो साथ ही साथ समाज में एक शिक्षित समाज की स्थापना भी आप कर रहे हैं, जिससे कि आपका देश, आपका बिहार शिक्षित बिहार कभी कहलाएगा। आज बिहार की स्थिति शिक्षा दर में बहुत कम है। केरल कर्नाटक के मुताबिक उसके कंपैरिजन में बिहार अशिक्षित राज्य में गिनी जाती है। अगर महिलाएं जो सबसे जिनको हस्ताक्षर करने नहीं आता, उन महिलाओं की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। इसका मूल कारण भी है बिहार जिस संस्कृति और सभ्यता से ऊपर उठकर आया है, जिस वंश से ऊपर निकल कर आया है, यही वो बिहार है, यही वो देश है। यही वो देश है जिसमें ज्योतिबाई फूले पहली महिला शिक्षिका हुई और शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा सस्ता नहीं है, शिक्षा का अधिकार पाना सबके बस की बात नहीं थी। एक खास वर्ग को शिक्षित होने का अधिकार था, कलम कापी किताब छूने का अधिकार था, लेकिन ज्योतिबाई फूले ने हिम्मत दिखाई और घर से निकलकर गरीबों को शिक्षा देना चालू किया, उन्हें पढ़ाना लिखाना चालू किया। जब वो घर से निकलती तो 2 साड़ी लेकर निकलती थी। जब वो पहली शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने जाती तो 2 साड़ी लेकर निकलती थी, एक साड़ी बैग में और एक साड़ी पहनकर। आपको यह सुनकर अचंभित होगा कि वो 2 साड़ी क्यों लेकर जाती थी। वो जब घर से निकलती तो समाजवादी लोग, जिनके आंखों में खटकता था कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी गुलामी नहीं करेंगे, हमारी बातों पर नहीं फंसेंगे, हमारे बवंडर में नहीं फंसेंगे, वैसे लोग उस सावित्रीबाई फूले के शरीर पर कूड़ा कचरा फेंक देते थे कि पढ़ाने न जाए, वापस घर चली जाए। वो उसी कचरे के साथ स्कूल जाती थी, कपड़े को बदलती थी और बदलने के बाद बच्चों को पढ़ाकर वापस घर लौटती थी। यूं ही शिक्षा का अधिकार हमको और आपको प्राप्त नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देन है जो आज इस मंच पर खड़ा होकर आपको हम संबोधित कर रहे हैं। इसी देश में, इसी प्रांत में महिलाओं को शिक्षित करने का अधिकार नहीं था, अब तक नहीं था। यहाँ के गार्जियन, यहाँ के अभिभावक अपने बच्चियों को स्कूल भेजने में शर्माते थे, उनको डर लगता था कि ये पढ़कर क्या करेगी। एक
परसेप्शन बना हुआ था कि पढ़िए गीता बनिए सीता फिर किसी मूर्ख की हो परिणीता। लोग बताते थे कि अरे लड़की है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ब्याह कर देंगे, हमारा जिम्मेवारी खत्म हो गया। लेकिन वह जीवन जीना गुलामी से बेहतर जीवन नहीं, वो गुलामी ही समझिए कि आप जब पैदा लिए तो माँ बाप के साथ गुलामी आप लोग किए, फिर शादी हो गई तो पति की गुलामी किए। आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम वो शिक्षा किया। आज बेटियां पढ़ रही हैं, आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने 50% आरक्षण बेटियों को दिया है और कह रहा है सरकार, हम सब मिलकर कह रहे हैं कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर बेटे और बेटी दोनों में अंतर नहीं है, दोनों लोग मिलकर इस राष्ट्र को शिक्षित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। और कदम से कदम आज बेटियां पुलिस में जा रही हैं, बीएसएफ में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। कौन सा काम है जो बेटियां बेटों के मुताबिक नहीं कर पा रही हैं, उनके बराबरी नहीं कर पा रही। इसलिए वो गलत हो गया कि पढ़िए गीता बनिए सीता फिर किसी मूर्ख की हो परिणीता। दिन भर भात पसाइए, लकड़ी गीली आंखें सीली, घर के सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात पसाइए। क्या होता था पहले? यही कहानियां होती थी आप माताओं बहनों के साथ कि आपकी शादी होती थी, घर में गैस नहीं होता था, दिन भर 10 सामान का खाना बनाती थी, चूल्हा फूकती थी, आग में धुआं लगता था और घर के सबसे बड़का पतीला में भात आप पसाती थी। आपका सुबह से लेकर रात तक यही ड्यूटी था। इसलिए जीवन में आप कुछ न कर पाई, आपने दुनिया देखा ही नहीं। दुनिया देखना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, दुनिया देखना है तो बच्चों को पढ़ाना होगा। यह बच्चे हिंदुस्तान के भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ करना कतई सही नहीं है। आपको अगर हिंदुस्तान को निखारना है, आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो आप एक शिक्षित आने वाले समय में आप एक शिक्षित समाज की स्थापना करें और यह स्थापना इस देश को आगे बढ़ाएगा, इस प्रांत को आगे बढ़ाएगा, आपके घर को आगे बढ़ाएगा, आपके माता पिता के नाम को आगे बढ़ाएगा, आपके पूर्वजों के लिए नाम कमा कर जाएगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी शिक्षकों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर इन बच्चों के बीच शिक्षा दान करने का काम आप कर रहे हैं। और मुझे पता लगा कि 5 साल से लगातार हो रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। आप सभी मिलकर सहयोग करें कि यह शिक्षित समाज की स्थापना में इनका योगदान वर्चस्व बना रहे। जय हिंद।